অপরাধ দমনে এবারে নয়া প্রযুক্তি ব্যবহার রেলের ফেসিয়াল রিকগনাইজেশন সফটওয়্যার বা এফআরএস অর্থাৎ মুখমণ্ডল চিহ্নিতকরণ। রেলের খাতায় অপরাধী অর্থাৎ এর আগে যারা কখনো কোনো অপরাধে আরপিএফের কাছে গ্রেপ্তার হয়েছে তারা যখন স্টেশন চত্বরে প্রবেশ করবে তখন তাদের মুখমণ্ডল সিসিটিভিতে দেখা যেতেই আরপিএফের কন্ট্রোল রুমে বার্তা চলে যাবে। আরপিএফ তার উপর নজর রাখবে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করবে, অর্থাৎ সে যাতে পুনরায় কোনোভাবে অপরাধ না সংগঠিত করতে পারে। এই প্রযুক্তির ব্যবহারে রেলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হবে বলে আশা করছেন আধিকারিকেরা। বৃহস্পতিবার মালদা ডিভিশনে আরপিএফ আধিকারিকদের নিয়ে এক সেমিনারে অংশগ্রহণ করতে এসে সংবাদ মাধ্যমকে এমনই কথা জানান পূর্ব রেলের আরপিএফ আইজি তথা প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয় নন্দন সিনহা। সাথে উপস্থিত ছিলেন মালদা রেল ডিভিশনের ডিভিশনাল আরপিএফ কমান্ড্যান্ট একে কুল্লু। আরও আপডেট থাকতে আমাদের ভিডিও শেয়ার ও ফেসবুক পেজটিকে লাইক করে ফলো করে দিন। मालदा डिवीज़न का इंस्पेक्शन सीनियर डीएससी ऑफिस का इंस्पेक्शन हमने किया। कल यहाँ पर डीएससी ऑफिस में पूरा इस्टेब्लिशमेंट और क्राइम का पोजीशन जो है उसको रिव्यू किया गया। उसी तरीके से आज सारे इंस्पेक्टर्स जो मालदा डिवीज़न में हर यूनिट के इंस्पेक्टर्स को बुला के उनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रिव्यू किया गया। जो चीज़ें अच्छी रही हैं उसको देखा, जो चीज़ों में कमी है उनको बताया गया। अभी जो हम लोगों का एक्सपेक्टेशन है पोस्ट से आरपीएफ से जो पैसेंजर्स के प्रति सिक्योरिटी और विमेन की सिक्योरिटी के विषय में जो फोकस है उस पर रिव्यू किया गया। उन लोगों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। ओवरऑल परफॉर्मेंस आरपीएफ की यहाँ पर अच्छी है। इसमें जैसे जो चोरी के जो मेजर घटना जो रेलवे प्रॉपर्टी की जो भी घटनाएं हुई हैं उन सब को अधिकतर केसेस डिटेक्टेड है। इस वर्ष 23 घटनाएं हुई हैं जिसमें से 21 डिटेक्ट हो गए हैं। तो अधिकतर केसेस ऑलरेडी डिटेक्ट हो गए हैं। जो 2 केस अभी पेंडिंग हैं वो भी इंस्पेक्टर्स ने को बोला गया है उनको भी डिटेक्ट कर लेने का। इसी प्रकार से रेलवे एक्ट में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। अब तक 8,455 ऑफेंडर्स को रेलवे एक्ट के विभिन्न धाराओं में पकड़ा गया है। तो ये पिछले वर्ष से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले वर्ष इस समय तक से लगभग 2,000 ऑफेंडर्स और पकड़े गए हैं अलग अलग धाराओं में। तो इस चीज़ में हम लोग का फोकस है कि जो अनऑथराइज्ड वेंडिंग है, जो अनऑथराइज्ड टाउटिंग टिकट जो टाउट्स बना लेते हैं, या जो और विमेन कंपार्टमेंट में जो जेंट्स आ जाते हैं जिससे कि विमेन यात्रियों को असुविधा होती है, तो उनको जो है फोकस में करके उन पर किया जा रहा है। तो ओवरऑल अच्छा है। कुछ चीज़ों में कमी है उनको भी बताया गया है। जो कुछ स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती हैं मिड सेक्शन में, उसमें हमें आप लोगों से भी अनुरोध है कि मीडिया के माध्यम से सभी गांव के जो बच्चे खेल के उसमें पत्थर मार देते हैं जिससे कि कल जैसे एक यात्री महिला यात्री के सर में चोट भी लगी है। तो ये खेल खेल में किसी की जान बन आए ये उचित नहीं है। पेरेंट्स से अनुरोध है कि बच्चों को कंट्रोल करें। अधिकतर केसेस ये बच्चों के द्वारा खेल में मारा जाने पत्थर फेंकने की घटनाएं होती हैं जिसमें कि रेलवे की भी हानि हो रही है। वंदे भारत के शीशे टूटते हैं जिसमें काफ़ी नुकसान होता है और यात्रियों को भी भय का माहौल होता है। तो इंस्पेक्टरों को इस चीज़ में काफ़ी हिदायत दी गई है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करें, वहाँ विज़िट करें, स्कूल्स में जाएं, बच्चों से आग्रह करें और जो केसेस हैं उन सब को डिटेक्ट किया जाए। तो इन चीज़ों पे भी फोकस किया जाए। रेलवे प्रॉपर्टी का जो क्राइम होता है जिसको हम लोग रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल एक्ट कहते हैं, तो उसमें 23 केस हुए जिसमें 21 डिटेक्ट हो गए और 39 क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया गया है। तो काफ़ी इसमें अच्छा परफॉर्मेंस है। पिछले वर्ष भी 19 केस हुए थे जिसमें कि 16 डिटेक्ट हो गए थे, 41 क्रिमिनल्स अरेस्ट हुए थे। तो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो कि आरपीएफ का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, तो रेलवे प्रॉपर्टी वो अच्छा कंट्रोल में है और ऐसा कोई बहुत मेजर केस इस वर्ष नहीं हुआ है।